आप सभी श्रोताओं का नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टिहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों के पैसे वापस दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन साइबर सेफ्टी के लिए आवश्यक है कि हम लोग सावधान रहें और जो सामान्य जानकारियां हैं जिनके द्वारा हम लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकते हैं, उसको शेयर करने के लिए समय समय पे जनता के द्वारा हमसे आग्रह किया जाता है। तो इसी क्रम में एक छोटा सा हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। जो सबसे कॉमन तरीका आजकल अपनाया जा रहा है, जिसे विशिंग कॉल्स भी कहते हैं, जिसमें कि किसी इंश्योरेंस एजेंट बन के या आपके बैंक का या किसी प्रकार के सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या कोई डिस्काउंट बताना या आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल या किसी अन्य प्रकार की स्कीम जिसके लिए आपसे कोई सूचना मांगी जाती है। आपका विश्वास प्राप्त करने के लिए कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है कि क्या आप फला फला बोल रहे हैं, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो कृपया आप हमें ये जानकारी दीजिए। तो इस प्रकार की जानकारियां देने से आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं जो आप शेयर करते हैं, उससे कई बार लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और फर्जी कंपनी, बैंक वाले, इंश्योरेंस वाले बन के लोग इस प्रकार से आपके आपके जो बैंक अकाउंट तक पहुंच के आपका जो धनराशि है उसका आहरण ये लोग कर लेते हैं। तो कृपया इस प्रकार की जो प्रेशराइजिंग टेक्निक है कि अगले आधे घंटे के अंदर आप हमें बताइए, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, या आधे घंटे के अंदर आप ये बैंक की डिटेल्स शेयर करिए, बैंक वाले किसी प्रकार का फ़ोन कॉल इस तरह का नहीं करते हैं। जो दूसरा कॉमन तरीका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शॉपिंग, या जैसे हमने देखा कई बार हमने अखबारों में पढ़ा कि बहुत भारी डिस्काउंट के बारे में बता के या फर्जी वेबसाइट्स बना के, जिन भी वेबसाइट्स पे आप शॉपिंग कर रहे हैं वो कई बार फेक वेबसाइट्स होती हैं जो देखने में एक ऑथेंटिक वेबसाइट की तरह लगती हैं, लेकिन जब भी आप उसमें पेमेंट करते हैं तो वो एक गलत गेटवे के थ्रू जाता है, आपको वो सामान कभी प्राप्त नहीं होता और वो पैसे आपके अकाउंट से चले जाते हैं। एक दूसरा तरीका इसमें क्यूआर कोड स्कैनिंग का भी है, जिसमें आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी धनराशि से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कुछ लोग हैं जो अमेजोन पे या अन्य वेबसाइट्स पे अपना सामान बेचते हैं, तो ऐसे लोगों से लोग, या OLX पे कई बार सामान खरीदने बेचने के दौरान इस तरह के फ्रॉड्स भी होते हैं कि लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ₹1 के पेमेंट के लिए या किसी अन्य प्रकार की नेगोशिएशन आपसे OLX पे या अमेजोन पे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के नाम पे आपको पैसा रिसीव करने के लिए कई बार पिन मांगते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि पैसा रिसीव करने के लिए किसी प्रकार की पिन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखें तो कई प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं। OLX पे कई बार लोग फर्जी ID का इस्तेमाल करके फ्रॉडस्टर किसी और की आइडेंटिटी प्रिटेंड करते हुए कि हमारा अचानक ट्रांसफ़र हो गया, तत्काल हमें सामान बेचना है, इस प्रकार के फ्रॉड भी करते हैं जिसमें कि आपके अकाउंट से पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन वो आइटम आपको कभी प्राप्त नहीं होता। तो OLX की धोखाधड़ी से भी आप लोग कृपया सावधान रहें। एक अन्य जो बहुत कॉमन तरीका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ों के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है, ATM में कोई व्यक्ति आपकी सहायता करने के नाम पे आपका पिन देख लेता है और मौका देख के आपका ATM चुरा लेता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि जब भी आप ATM से पैसे निकालें तो कोई अनजान व्यक्ति आपके आसपास ना खड़ा हो, किसी की मदद ना लें, किसी को अपना ATM कार्ड ना दें पैसे निकालने के लिए। कई बार वृद्ध लोग अपना ATM बता देते हैं, पिन नंबर बता देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पैसे निकाल दीजिए, तो वो व्यक्ति फर्जी ATM से एक्सचेंज कर लेते हैं आपके ATM को और खुद बाद में आपका खाता खाली कर देते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ कई बार इस तरह के फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक कॉमन फ्रॉड ATM का है स्किमिंग संबंधी, जिसमें ATM मशीन के ठीक ऊपर एक दूसरी डिवाइस फिक्स कर दी जाती है, जिससे कि जो भी आप स्लॉट पे स्वाइप कर रहे हैं या जो कीबोर्ड पे आप पिन नंबर अपना दबा रहे हैं तो वो बेसिकली रिकॉर्ड हो जाता है स्किमिंग मशीन में और बाद में जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। तो जब भी आप ATM में जाएं तो ये भी ध्यान से देख लें कि आपका जो कीपैड है ATM का, उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ चिपकी हुई, कोई प्लास्टिक का पैनल चिपका हुआ तो नहीं है, या कोई, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया, कोई अनजान व्यक्ति आपका पिन देख तो नहीं रहा है। और इस प्रकार की सावधानी से जो स्किमिंग संबंधी फ्रॉड है उससे आप बच सकते हैं। एक जो अगला तरीका है ऑनलाइन फ्रॉड का, वो है फर्जी एप्लीकेशन से। कई बार आपको लिंक भेजा जाता है SMS के थ्रू या WhatsApp के थ्रू कि इस लिंक पर क्लिक करिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उस ऐप को डाउनलोड करने से आपके फ़ोन की कई बार स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है,
कई बार आप फ़ोन पे जब भी अपने पासवर्ड्स वगैरह डालते हैं वो सारा रिकॉर्ड होकर रिमोटली वो ऐप आपके फ्रॉडस्टर्स को भेज रही होती है, जो साइबर अपराधी हैं उनके पास सारी सूचना पहुंच रही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो अनजान लिंक्स हैं उन पे शेयर ना करें, अनजान लिंक्स पे क्लिक ना करें, अनजान एप्लीकेशंस डाउनलोड ना करें। और कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो उसे आप प्ले स्टोर से या किसी वेरीफाइड लोकेशन से ही डाउनलोड करें, किसी लिंक के माध्यम से किसी ऐप को आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो फर्जी ऐप हो सकती है और उस ऐप के कारण आपका बहुत धनराशि से आप हाथ धो बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो अगला तरीके का फ्रॉड है वो सिम क्लोनिंग। कई बार क्या होता है कि आपके जो पिन है, ओटीपी हैं, वो सारे आपके एसएमएस के थ्रू आपके सिम आपके फ़ोन पे प्राप्त होते हैं आपको। तो लोग आपके सिम का डुप्लीकेट सिम बना लेते हैं और जो भी नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है वो उस सिम पे ओटीपी आता है और उससे आपकी धनराशि आपके खाते से निकल जाती है। और जब तक आपको पता चलता है कि आपके सिम कार्ड को क्लोन कर लिया गया है तब तक सारे पैसे जा चुके होते हैं। तो अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे हैं, बहुत अच्छे नेटवर्क के इलाके पे हैं और लंबे समय तक आपके सिम पे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये बहुत सावधान होने की बात है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिम डिसेबल हो गया हो और आपकी आइडेंटिटी पे किसी और ने नया सिम इश्यू कर लिया हो और उस सिम का मिसयूज़ करते हुए आपके खाते से सारे पैसे निकल जाएं। तो अचानक एब्रप्टली अगर आपके फ़ोन पे नेटवर्क चला जाए, आपका सिम काम करना बंद कर दे, तो आप तत्काल अपने सर्विस प्रोवाइडर से, फॉर एग्जांपल एयरटेल का अगर आपके पास सिम है या जियो का सिम है, तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप ज़रूर संपर्क करें और अपने सिम संबंधित किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रोक सकें। इसी प्रकार अगला जो बहुत कॉमन फ्रॉड का तरीका अपनाते हैं लोग, वो नौकरी लगाने के नाम पे, कि आपको या सोशल मीडिया पे एक झूठा आइडेंटिटी इम्पर्सनेशन करते हुए नौकरी लगाने के बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें कि आपसे कहा जाता है कि फला फला जगह पे आप हमें पेमेंट करेंगे, या फॉर्म भरवाने के नाम पे या किसी अन्य प्रकार की लालच देते हुए नौकरी लगाने के नाम पे या विदेश भेजने के नाम पे कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो इससे भी कृपया आप लोग सावधान रहें। और सोशल मीडिया पे कई बार लोग फर्जी आइडेंटिटी बना के कई बार दोस्ती करते हैं, इसमें हनी ट्रैपिंग भी होती है। इसके अलावा कई बार महिलाओं के अश्लील वीडियोस भी बनाए लिए जाते हैं, जिसको सेक्सटॉर्शन का नाम दिया गया है, और उनको फिर ब्लैकमेल करके उनसे भारी धनराशि वसूल की जाती है। तो इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पे आप लोग इंटरेक्शन करते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, अपनी प्राइवेट सूचना साझा करते हैं, तो बहुत सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ऐसे जालसाज हैं जो इस प्रकार की झूठे अकाउंट्स बना के भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और बाद में एक्सटॉर्शन करके आपका पैसा आपसे ऐंठ लेते हैं। तो कृपया किसी भी अनजान या अननोन व्यक्ति को अपना फ्रेंड लिस्ट में ऐड ना करें। अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा लॉक करके रखें और बहुत विश्वसनीय लोगों से ही अपनी जो निजी जानकारी है या अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी है उसको केवल अपने सीमित लोगों से ही शेयर करें। और पिन, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम के सीवीवी, इस प्रकार की सूचना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी व्यक्ति से आप लोग शेयर न करें, भले ही वो आपसे किसी भी प्रकार की फ्रेंडशिप क्यों ना रखे। अगला एक बहुत कॉमन तरीका है मेट्रोज़ में, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को ये बात पता नहीं होती कि अगर आप किसी फ्री स्टेशन पे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, जिसे जूस जैकिंग भी कहा जाता है, कई बार एक सार्वजनिक स्थानों पे, एयरपोर्ट्स पे या अच्छे बस स्टेशंस पे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, तो जो फ्री में आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए आप वहाँ पे अपना फ़ोन लगा सकते हैं, फ्री चार्जिंग करते हैं आपके फ़ोन की। तो जो यूएसबी पोर्ट है जिसके माध्यम से फ़ोन की बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसे पब्लिक स्पेसेस पे, जैसे आप बैटरी बैंक ले जाना भूल जाएं या चार्जर ले जाना भूल जाएं, तो ऐसे स्थानों पे जब आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो उस यूएसबी पोर्ट के माध्यम से आपके फ़ोन की सारी जानकारियाँ उस डिवाइस में चली जाती हैं और बाद में उसके माध्यम से आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं, आप किसी अन्य प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, आपके मोबाइल का डेटा चोरी हो सकता है, या कोई ऐसी ऐप भी या किसी प्रकार का बग भी आपके फ़ोन में डाला जा सकता है जिससे बाद में आपकी जो फाइनेंशियल जानकारी है वो लीक हो जाए। एक अन्य तरीका जो फ्रॉड का है लॉटरी, कि आपकी अचानक लॉटरी लग गई या आपको अचानक कोई गिफ्ट देने के लिए चूज़ किया गया है या आपको अचानक कोई इनाम मिलने वाला है। इस तरह की जो लॉटरी संबंधी फ्रॉड है उससे भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और बाद में कहा जाता है कि आप मात्र 5,000 या 10,000 की राशि दे दीजिए तो जो पूरी 5 लाख की या 10 लाख की धनराशि वो आपके खाते में आ जाएगी। तो लोग लालच में आके लोग सोचते हैं कि 10,000 दे दें या 5,000 दे दें, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ये
पैसा लिया जाता है। तो इससे भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, किसी प्रकार की लॉटरी में जाल में आप लोग ना फंसे। इसी प्रकार फ्रेंडशिप करके कई बार एनआरआईज लोग अपना इसी प्रकार का फेसबुक अकाउंट बना के महिलाओं से दोस्ती करके या पुरुषों से दोस्ती करके शादी का झांसा सोशल मीडिया पे देते हैं और कहते हैं कि हम शादी करने आ रहे हैं, और एयरपोर्ट पे फंस गए हैं। और एयरपोर्ट पे मदद के नाम पे या कस्टम ऑफिशियल्स की कोई चेकिंग चल रही है, मेरा सामान सीज हो गया, या एयरपोर्ट पे हम फंस गए, एयरपोर्ट पे मदद के नाम पे महिलाओं से या पुरुषों से बड़ी धनराशि ले लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई एनआरआई नहीं है और इस प्रकार की कोई शादी की बात नहीं है, और लोग बहुत ठगा खुद को महसूस करते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट संबंधी पेमेंट्स हैं, या जो एनआरआई अपने आप को फंसा हुआ बताते हैं आपसे दोस्ती करके, ये भी एक बहुत सामान्य तरीका है फ्रॉड करने का। इससे भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत आकर्षक रेट्स पे लोन दिया जाना, कि ब्याज दर मात्र 3%, 4%, 5% की ब्याज दर होगी, उस पर हम लोन देंगे। तो लोन के नाम पे धोखाधड़ी होती है और पहले आपसे कोई कोलेट्रल मांग लिया जाता है, जैसे आपके घर के कागजात या कोई अन्य राशि जिसको आप गिरवी रखें, तो या अपनी एफडी के कागजात मांग लिए जाते हैं कि इसके आधार पे आपको लोन दिया जाएगा। और आप अपना कोलेट्रल तो दे देते हैं, लेकिन वो लोन आपको कभी प्राप्त नहीं होता, पूरी की पूरी कंपनी अचानक गायब हो जाती है। तो इस प्रकार के फ्रॉड से भी सावधान रहें। इसके अलावा अपना ओटीपी, अपना पिन, अपना आधार नंबर, अपना सीवीवी नंबर, अपना कोई भी गोपनीय जानकारी, केवाईसी के नाम पे, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, तो केवाईसी कॉल्स के नाम पे बैंक ऑफिशियल्स का कॉल आना कि आपके जो नो योर कस्टमर डिटेल्स हैं, केवाईसी डिटेल्स हैं, उनको फिल किया जाना है, वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। या इस प्रकार की कॉल्स की आपका सिम अपग्रेड कर दिया जाएगा मुफ्त में। इस तरह की कॉल्स आती हैं जिसमें लोग अपनी सारी की सारी जानकारियां, अपने अकाउंट नंबर, पिन, ओटीपी या सीवीवी नंबर इत्यादि शेयर कर देते हैं। आपका कार्ड अचानक एक्सपायर होने वाला है, या आपके कार्ड को हम अपग्रेड कर देंगे प्लैटिनम में, गोल्ड में। इस तरह के लोगों में जानकारी के अभाव के कारण अपनी जानकारी साझा करने का लालच आ जाता है, और अल्टीमेटली आपका जो हार्ड अर्नड मनी है, जो आपने मेहनत से अपना पैसा कमाया, वो सारा का सारा पैसा इस प्रकार साइबर फ्रॉड में आपका सारा पैसा जा चुका होता है। तभी आपको एहसास होता है कि आपसे गलती हो गई। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग ध्यान दें। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं जिसमें गाड़ी बेचने के नाम पे फ्रॉड, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। OLX में बहुत कॉमनली गाड़ी देने के नाम पे फ्रॉड्स होते हैं। कई बार लोग ऐसी गाड़ी खरीद लेते हैं जो ऑलरेडी लोन पे है, और जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि जिसने बेचा वो गाड़ी का ओनर ही नहीं था। गाड़ी का वास्तविक ओनर कोई और है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी बिक चुकी है, और गाड़ी पे बहुत भारी लोन होता है। और जब बाद में बैंक वाले या फाइनेंसिंग कंपनी वाले आके आपकी गाड़ी को सीज कर लेते हैं, आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है, उसके बाद आपको एहसास होता है कि आपने पैसे भी दे दिए गाड़ी को खरीदने के लिए, और वो गाड़ी भी आपके हाथ से निकल जाती है। तो ये काफ़ी जो सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं, जो हम लोग रेगुलरली देखते हैं, उसके आधार पर एक छोटा सा जागरूकता का सेशन हम लोगों ने टिहरी गढ़वाल पुलिस की ओर से आयोजित किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सभी सूचनाएं आप और लोगों को भी जागरूक करेंगे, औरों के साथ भी साझा करेंगे, और अधिक से अधिक साइबर सुरक्षा, अपनी ऑनलाइन सेफ्टी पर आप लोग ध्यान देंगे। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो ज़रूर ध्यान दें कि वो सिक्योर्ड हो। जो URL है उस पर HTTPS लिखा हो, S मतलब सिक्योर्ड, और एक ताला चाबी का निशान होता है, वो दिखाता है कि आपका जो लिंक है वो सिक्योर्ड है। तो कृपया कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त HTTPS और सिक्योर्ड वाला लोगो ज़रूर ध्यान दें, ताकि आप किसी गलत वेबसाइट पे पेमेंट ना करें, अनसिक्योर्ड लिंक्स पे कभी भी पेमेंट ना करें। और अगर कभी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होता है तो उसको तत्काल आप पुलिस की जानकारी में लाएं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे के वापस मिलने की संभावना अधिक होती है। अगर साइबर फ्रॉड में लंबा समय बीत जाए तो उसमें आपके पैसे वापस मिलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो जो भी आपके साथ घटना घटित हो उसमें टाइम ना वेस्ट करें। बहुत सारे आपके ऑनलाइन लिंक्स भी हैं, RBI के या आपके नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइंस भी हैं, आपकी राज्य स्तरीय हेल्पलाइंस भी हैं। इसके अलावा आप पुलिस कंट्रोल रूम पे, अपने नज़दीकी थाने चौकी पे तत्काल जाके, या साइबर पुलिस स्टेशन पे अथवा साइबर सेल पे, कहीं पे भी जाके आप तत्काल अपनी सूचना ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे अपनी सूचना देने में, उतना आपके पैसे वापस मिलने की संभावना कम होती जाती है। तो ये भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि ये छोटा सा सेशन आप सभी के काम आएगा, लाभदायक सिद्ध होगा, और आप अपने आसपास और लोगों को भी इस विषय में जागरूक करेंगे, और अपनी साइबर सुरक्षा और अपनी ऑनलाइन सेफ्टी को लेके आप जागरूक रहेंगे, और औरों को भी ये सारी जानकारियाँ देंगे, ताकि हम साइबर अपराधियों से बचने के लिए खुद को इक्विप कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।